बिकम एन अपॉर्चुनिटी सीकर, ये भी एक अच्छा टर्म हमने कॉइन किया है इस कोविड-19 की परिस्थिति में। और सभी सेमिनार्स में मैंने ये बात, वेबिनार्स में मैंने ये बात की कि बिकम एन अपॉर्चुनिटी सीकर। शांति से बैठ के अपने प्रोफेशन पे गौर करना, शांति से बैठ के बड़ी अच्छी सोच पाके अपनी जो पूरी फ्रेटर्निटी है उसको ध्यान में लेना कि कहां मुझे एक अच्छी तक मिल सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पता है, वैसे तो अपॉर्चुनिटी सीकिंग में हम लोग ब्लाइंड बहुत। वैसे तो भारत में अब ये जागृति बहुत अच्छी आई, इसलिए बैंगलोर इज नाउ दी स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अपॉर्चुनिटी सीकर्स है। अपॉर्चुनिटी ऐसी बात होती है, उसका एक स्टैच्यू बनाया गया है, स्त्री के रूप में है, लंबे लंबे बाल हैं और वो बाल आगे रखे, वो बाल आगे लंबे हैं, पीछे से आगे लाए हैं। जो स्कल्पचर हैं, शिल्पी थे, उन्होंने इस प्रकार की मूर्ति बनाई है कि उनके वो स्त्री के लंबे बाल पीछे से आगे ले आए हैं, उसका मुंह नहीं दिखता है। कहने का मतलब वो शिल्पी का ये था कि जब वो अपॉर्चुनिटी आती है सामने से, वो पहचान में नहीं आती, क्योंकि उसका मुंह ढका हुआ है अपने बाल से, और वो अपने पास से वो पसार हो जाती है, देखते वो निकल जाती है। तब पीछे से लगता है कि अरे ये तो अपॉर्चुनिटी, पकड़ने जाते हो तो पीछे तो बाल ही नहीं है, पकड़ नहीं सकते हो। एक अच्छा विचार ये शिल्पी ने, ये अपॉर्चुनिटी की मूर्ति बना के हमें दिया है। इस परिस्थिति में बी एन अपॉर्चुनिटी सीकर, जो दो बातें मैंने आपको बताई थी, शांति से बैठ के गौर करना और ध्यान करके अपनी फ्रेटर्निटी पे एक नजर घुमाना। वेयर कैन आई गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी? आप अनुभवी हो, शक्तिशाली भी हो और दिशाली भी हो, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। रो के बैठ मत जाना। One who cries and sits back doesn't scale heights. The one who stands up and starts walking gets something by the evening. ये एक वास्तविकता है। एक आपको अच्छा प्रसंग बताना चाहूंगा। 2008 की बात है। उस वक्त फ्रांस में, पेरिस में दो मित्र, एक मित्र यूएस से आया था। उसने फोन किया कि व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग? तो बोले कि कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूं। तो कि चलो शाम को मिलते हैं उस होटल पे और लेट्स हैव डिनर टुगेदर। दोनों परम मित्र थे, साथ में पढ़े थे। तो डिनर के लिए वहां पेरिस में एक अच्छी होटल में मिले, बैठे थे, भोजन ले रहे थे, बातें करते थे। भोजन पूरा हुआ, बाहर आए तो पोर्च में देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, 100-150 लोग खड़े हैं। दैट इज अ वेरी बिग नंबर इन यूरोपियन कंट्री। देखा, पूछा तो पता चला कि बाहर तो जबरदस्त बर्फ वर्षा है। इट वाज अ स्नोई नाइट एंड हेवी स्नो वाज फॉलिंग। हेवी स्नोफॉल के बीच ये लोग स्ट्रैंडेड थे, कैब नहीं मिल रही थी। और उस स्ट्रीट में there were many restaurants and hotels, so any cab that would enter the street would just get hired the first or the second hotel, because all people were there on the porch. Those who had come with their own cars, they had left, but those who were waiting for taxi, they had got stranded. इसके बीच ये दो मित्र भी स्ट्रैंडेड हुए। वहां जो रिसेप्शनिस्ट थे और होटल के मैनेजर थे, उन्होंने ये परिस्थिति देखी और सबको कहा कि आप क्यू में खड़े हो जाए, ताकि कोई कैब आए तो परेशानी ना हो आपको, कैब वाले। सबकी क्यू करवा दी। इन दोनों का नंबर तो आया बहुत पीछे, और टाइम देखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैब देखी तो पता चला कि 2.5-3 घंटा तो यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति है। वैसे भी बड़ा भारी स्नोफॉल होता है तो पूरे शहर में भी ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है। तो नई कैब आ नहीं रही थी, 2.5-3 घंटे के लिए स्ट्रैंडेड हो गए थे। अब देखिए आप, जो अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं। देखो, परिस्थिति तो बिगड़ी हुई थी। उस परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी सीकर जो होते हैं वो किस प्रकार के विचार रखते हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं। दोनों बैठे बैठे सोच रहे थे, यार इस प्रकार की तकलीफ तो हर विंटर में आती है,
और सभी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में आती हैं। इसका कुछ उपाय होना चाहिए यार। बैठे-बैठे सोचने लगे। वैसे भी 2.5-3 घंटा और तो कुछ नहीं करना था। हम होते तो क्या करते, इंटरनेट खोलते हैं, कुछ वीडियो देख टाइम टाइम पास करते हैं। वी ऑल हैव अ डिग्री कॉल्ड टीपी, पता है? आप सीए हो ना तो भी आपके पास एक और डिग्री है, टीपी, टाइम पास, टीपी की डिग्री। जस्ट कैजुअली मैं आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन सीए को तो मैं बोलता हूँ, सीए तो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं और सीए का दूसरा नाम होता है केयरफुल एनालिस्ट। आप सब केयरफुल एनालिस्ट हो। तो ये परिस्थिति में दोनों फ्रेंड बैठे थे, सोचा कि यार कुछ ऐप बनाए मोबाइल की, और ऐप ऐसी हो कि अगर कैब चाहिए उसके 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले हम ऐप पे इंफॉर्मेशन रख दे और कैब कॉलिंग कर ले, तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कैब आ सकती है। और ऑप्शंस भी होने चाहिए कि किसी ने कहा कि नहीं अभी चलो 5 मिनट में आपको कैब देते हैं, तो बोलते कि नहीं हमको तो आधे घंटे के बाद चाहिए। ऐसे ऑप्शंस भी रखेंगे ताकि ये समय ना बिगड़े और सभी को कैब मिले, और कैब वाले को भी पता चले कि यहाँ यहाँ कस्टमर्स हैं, मुझे वहां जाना है। कई बार बिना कस्टमर कहाँ जाना, कहाँ कौन से स्टैंड पे जाना, वो भी सोचता रहता है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन मिले तो सीधा कस्टमर के पास जा सकता है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। सोचा कुछ और सोचा, फिर तो 2.5 घंटा पूरा हुआ, कैब मिली, वापस अपने होटल पे गए। 2 दिन के बाद एक फ्रेंड है वो वापस यूएस गया, कैलिफोर्निया, वहां कैब के लिए, कैब हारी के लिए एक ऐप बनाई और 2-3 कैब में लगाई, सक्सेसफुल हुआ। 20-25 कैब में लगाई, ज्यादा सक्सेस मिला। 50-100 कैब में लगाई, एंथुसियाज्म बढ़ गया क्योंकि फीडबैक अच्छे मिलने लगे, बिजनेस अच्छा चलने लगा। आज जब मैं आपको ये बात कर रहा हूं, तब ये मोबाइल ऐप क्या काम कर रही है। इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन 66 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग 3 मिलियन राइड्स अ डे। 30 लाख लोग इस मोबाइल ऐप से कैब हायर कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर देन उबर। आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर than that gentleman stranded in that snowy night in Paris on that day. He was Travis Kalanick, the founder, chairman of Uber. Opportunity seeker, बैठ नहीं गए रोते रोते, 2-3 मित्रों के साथ गपशप नहीं की, टाइम पास नहीं किया, ऐसे इंटरनेट खोल के सिर्फ समाचार पढ़ लिए, कोई वीडियो देख लिया, ऐसा कुछ नहीं किया। कैन आई हेल्प द सिचुएशन? कैन आई गेन फ्रॉम दिस सिचुएशन? हाउ कैन आई बेटर माई सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन? सीधा ही अपने आप को प्रश्न पूछा, इसी परिस्थिति में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकता हूं? जैसे एक व्यक्ति ने छोटे से उंदर का खेल देखा था, छोटे से चूहे का खेल देखा था, तो अपने आप को प्रश्न पूछा कि मैं तो गरीब हूं, पॉकेट में सिर्फ $5 है, लेकिन ये चूहे का खेल, ऐसे ही चूहा कुदरती नेचुरली वहां आ गया था और नैसर्गिक रूप में अपना खेल खेल रहा था। उसने देखा, कैन आई मेक मिलियंस फ्रॉम दिस रैट्स प्ले? ग्राफिक डिजाइनिंग चालू किया, एंड he created the most famous character motion picture. I'm talking of Mickey Mouse, I'm talking of Walt Disney. गरीब थे, $5 भी नहीं था, जेब में $5 भी नहीं थे, लेकिन एक नैसर्गिक चूहे का खेल देख लिया। ऐसे ही चूहा गार्डन में खेल रहा था। कैन आई शो दिस acts and plays of this rat to millions of children around the world, entertain them, create fun, and make big money from their parents? ये विचार में से मिकी माउस खड़ा हो गया और ये विचार में से वॉल्ट डिज्नी बिलियनर बन गए। अमेरिका में है, यूरो डिज्नी है, जापान डिज्नी है, मुंबई में भी बनने वाला है। तो कहने की बात यह है कि अपॉर्चुनिटी सीकर बने, कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को विकसित कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को खिल उठा सकते हो। सोच चाहिए, सोच के पीछे शक्ति लगानी पड़ती है और सोच और शक्ति के पीछे एक अभिगम होना चाहिए, पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। तो ये अभिगम से एक बहुत बड़ा लाभ बनता है। तो बी एन अपॉर्चुनिटी सीकर।